यही कलिकाल न साधन दूजा। जिनको भगवत दर्शन की इच्छा है, जिनके मन में इच्छा है कि कभी न कभी भगवान के दर्शन की झांकी हो जाए, और ये होती स्वप्न में है। कलयुग में प्रकट दर्शन नहीं होते। कलयुग में दर्शन स्वप्न में होते हैं या गफलत में होते हैं। दर्शन होने के बाद लगता है अरे हम तो बात भी नहीं कर पाए और ये तो कुछ हो गया उजाला सा। जैसे अचानक आकाश में तेज बिजली चमकती है और गुप्त अंधेरा हो जाता है जाते ही उसके, और हम आंखें मलते रह जाते हैं। तो कलिकाल का दर्शन बिल्कुल यही है। इस कलिकाल में भगवान के दर्शन के दो ही साधन हैं। कानों से भगवान की मधुर मंगलमय कथा सुनिए और होठों से भगवान की बातें करिए। और सरल कर दूं, कानों से भगवान की बातें सुनिए। कथा को भी वार्ता कहा गया है। कानों से भगवान की बातें सुने और होठों से भगवान की बातें करें। तो सिद्धांत भी है, जो मनुष्य कानों से सुनता है, होठों से उसी की चर्चा करता है। कानों से राजनीति की बातें सुनेगा, होठ दिन भर राजनीति की बातें करेंगे। कानों से व्यापार की बातें सुनेगा, होठ दिन भर व्यापार की बातें करेंगे। कानों से घर परिवार की बातें सुनेगा, होठ दिन भर घर परिवार की बातें करेंगे। और कानों से भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुनेगा तो होठ दिन भर भगवान की ही कथा करेंगे। ये सिद्धांत है। और होठ हमारे जो बोलते हैं, हमारा हृदय एक दिन वही हो जाता है। संसारी चर्चा होठ बोलेंगे, हृदय संसारी हो जाएगा। राजनीतिक बातें बोलेंगे, हृदय राजनीति से भर जाएगा। भगवान की बातें बोलेंगे, हृदय भगवान की सुगंध से भर जाएगा। पूरी मानस लिखने के बाद बिल्कुल अंतिम छंद में गोस्वामी जी ने लिखा है, एक बार गा लीजिए। कालन साधन दूजा, कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत। फिर क्या करें? राम ही सुमीरिए गाइए, राम ही सुमीरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम संतत गुण ग्राम। बिल्कुल मानस का ये अंतिम छंद है। यही कलिकाल जिसमें हम और आप बैठे हैं, इस कलिकाल में किसी और दूसरे कठोर साधन में उलझने की आवश्यकता ही नहीं है। यही कलिकालन साधन दूजा कह भी दे। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, इनका निषेध नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, जब आराम से सोफे पर चाय पीते काहे को भूखो मरना। जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, ऐसे ही हर मौसम का भजन भी अलग प्रकार का होता है। जिस कलयुग में हम निवास कर रहे हैं सब लोग, ये मौसम बहुत कठोर साधना का नहीं है। शरीर में बल नहीं है, अनेक प्रकार के रोग हैं, मानसिक शांति नहीं है, घर में कलह क्लेश है, 100 प्रकार के झंझट लगे हैं। इसमें योग ध्यान करना ये ध्यान का युग नहीं है। ध्यान लगाने की कोशिश मत करिए, ध्यान रखने की कोशिश करिए। बस
पूज्य डोंगरी जी महाराज कहा करते थे, योग का युग नहीं है, ये भोग का युग है। और भोगी अगर योगी बनने का प्रयत्न करेगा, रोगी हो जाएगा। हाँ, योग व्यायाम तो कर सकते पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का शारीरिक साधन के लिए, लेकिन आंख बंद करके जब आप ध्यान करेंगे तो 20 साल पहले किसी ने गाली दी होगी, वो उसी समय याद आने लगती है। तो ये योग का युग नहीं। योग यज्ञ करना और कठिन है, संस्कृत किसी को आती नहीं, विधि विधान किसी को आता नहीं। फिर बच्चों को रोटी चुपड़ने को तो असली घी मिल नहीं रहा है, 3,500-4 हज़ार रुपये किलो का घी स्वाहा स्वाहा में कहाँ से लाओगे। फिर चलो कुछ कर भी लिया तो बच्चे चींची करेंगे, पापा ये क्या झंझट कथा में से ले आए, इतना महंगा स्टैम्पर किया, सारा घर काला हुआ जा रहा है, इसे वृंदावन ले जाओ कहीं। तो यज्ञ करना बहुत कठिन, योग यज्ञ और जब भगवान भी नहीं कर सकता इस कलयुग में। किसी को नींद न आ रही हो और सोना चाहता है तो कुछ मत करिए, माला लेकर जपने बैठ जाइए, इतनी बढ़िया नींद आती है कि पूछिए मत। माला रख सुख की रक्षा के लिए कष्ट सहन करना संभव नहीं है। योग यज्ञ जप तप व्रत, बाप रे, अभी नवरात्रि आने वाले, सवेरे से उठे एक बात आई और रात तक खाने की चिंता में लगी रहेंगी, ये बनाना ये बनाना ये बनाना ये बनाना ये बनाना। और व्रत वाले दिन जितना आदमी ज़्यादा खाता है, सामान्य रोटी वाले दिन नहीं खाता है, इतना दिन भर खाता है। और मुझे तो लगता है चटोरा लोगों ने व्रत की पद्धति विकसित की होगी। रूखी रोटी खाते खाते मन उब गया, चलो मीठे पराठे सेक दो, चलो साबूदाने की खीर बना दो, सूखी अरबी बना दो बढ़िया सी। तो योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, मैं समझता हूँ आप में से 4 6 10 महापुरुष ऐसे होंगे जो अपने हाथ से पूजा करें। आज तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे कान लगाकर सुनना पड़ा। आदरणीय अग्रवाल जी स्वयं घंटी बजाकर और कीर्त आरती गा रहे थे। अन्यथा जैसे हमने चौका बर्तन के लिए मेहरी रख रखी है, ऐसे पूजा के लिए भी हमने पंडित जी रख रखे हैं। और डांट भी दें कि पंडित जी ठीक से पूजा नहीं करते हो, तो मैं दर्शन की भी फुर्सत नहीं है। घर में भगवान से पूछ भी आओ कि प्रभु हमारे घर में विराजमान हो, कैसे हो, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बहुत कठिन है। फिर करे क्या, बोले राम ही सुमेरिये गाइए, राम ही सुमेरिये गाइए, राम संतत सुनिए राम गुण, राम संतत सुनिए राम गुण, राम हाजी संतत सुनिए राम गुण, राम संतत सुनिए राम गुण, एक ही कलयुग का भजन है। जब समय मिले जैसे हो वैसे भगवान की कथा सुन लीजिए कानों से, यही भजन हो जाएगा। दिन भर फिर यही गुनगुनाओगे आप, इसी में डूबोगे। स्वप्न में भी यही कथा आएगी आपको। उसका शुभारंभ शिव और पार्वती जी की वार्ता से। भगवान शिव शादी के बाद घूम घाम के, जहाँ भी उठी उठी घूमने जाना था उनको, घूम घाम के आ गए। बटवृक्ष की शीतल छाया में विराजमान थे। पार्वती जी ने दूर से देख लिया कि आज चुटकी बजाकर कुछ गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। माताएं बहुत समझदार होती हैं, अपने मन की बात कह रही होगी तो पति का मूड देखती है वो, कि पति का मूड कैसा है। पार्वती भल अवसर जाने, वो समझ गई कि आज निशाना बिल्कुल ठीक लगेगा, चुटकी बजा बजा कर कुछ गा रहे हैं। पहुंच गई शंभु पे मात भवानी, प्रश्न कर दिया नाथ एक संशय बड़ मोरे। बंधुओं, संशय का समाधान शास्त्र से नहीं होता, संशय का समाधान सदगुरु के चरणों में बैठकर होता है। और शिव त्रिभुवन के गुरु हैं।
किसी सद्गुरु के चरणों में बैठकर शंकाओं का समाधान करें। शास्त्र पढ़ेंगे तो और भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि हर शास्त्र में एक ही सिद्धांत के अलग अलग प्रकार से विवेचन किए गए। क्या संशय देवी? बोले मेरी समझ में नहीं आता, राम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? ब्रह्म तो निर्गुण होता है, निराकार होता है, सर्वव्यापी होता है, कणकणवासी होता है, अजन्मा होता है। ऐसे कौन से कारण हुए कि अजन्मा को जन्म लेकर आना पड़ा, निर्गुण को सगुण रूप धारण करना पड़ा, निराकार को निराकार रूप लेकर आना पड़ा? उनके पूरे जन्म के, बाल लीलाओं के, उनके विवाहोत्सव के, उनके वनवास महोत्सव के, पूरी कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। शंकर जी ने कहा देवी वैसे तो राम जन्म के हेतु अनेका, लेकिन एक दो की चर्चा करूंगा। जन्म एक दो कहों बखानी, पर तुम भी ये स्वेटर और सलाई एक तरफ रख दो, आराम से कथा सुनो। सावधान सुन सुमुखी सयानी। पहला कारण बताते, जय और विजय नाम के एक दो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। सनकादिक ऋषियों को इनका शाप हुआ। ये जो गेट कीपर होते हैं ना, बड़े लोगों के जो गेट कीपर होते हैं, ये मालिक से भी ज़्यादा रौबीले हो जाते हैं। ये अच्छे अच्छे लोगों के को बाहर बिठा देते, अभी नहीं मिलेंगे, व्यस्त है, बाद में आना, अभी नहीं, फोन किया था क्या आपने, आपको अनुमति मिली क्या? वो जाने नहीं देते। जो अफसर होते हैं बड़े लोग, वो सरल होते हैं, और जो द्वारपाल होते हैं वो तगड़े बहुत होते हैं। तो बिल्कुल वही हुआ, सनकादिक ऋषियों को भगवान का दर्शन नहीं करने दिया, श्राप हो गया। उसके कारण से भगवान ने अपने सेवकों को मुक्त करने के लिए 4 जन्म लिए हैं। दूसरा कारण बताया, कश्यप और अदिति नाम के बड़े श्रेष्ठ ऋषि दंपति थे। इन्होंने भगवान दर्शन के लिए तप किया। एक बार इनके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। तीसरा कारण बताया, जलंधर नाम के राक्षस के शाप के कारण से उसकी पत्नी वृंदा ने शाप दिया था। ये जो पंजाब में जालंधर नाम का शहर है, ये यही की उसकी राजधानी थी जलंधर। इसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, तो पत्नी के पातिव्रत्य की शक्ति से ये इतना उद्दंड हो गया कि मरता ही नहीं था। तो भगवान ने जालंधर का नकली वेश बनाया और सती वृंदा के पातिव्रत्य को भंग किया। लेकिन हर पत्नी अपने पति के शरीर को, अंगों को पहचानती है। उसको अनुभव आ गया कि मेरा पति नहीं है ये। तो फिर बात खुली तो शाप दे दिया, भगवान आप, क्या आपकी बुद्धि पथरा गई थी? जैसे हमारा कोई बालक गड़बड़ कर आता है तो वो यही कहता है, क्या बताऊँ उस समय मेरी बुद्धि पर ऐसे पत्थर पड़ गए, कुछ समझ में नहीं आया। उस शाप के कारण से भगवान सालिग्राम बने, पत्थर बने। और भगवान ने भी कहा कि तुम भी जड़ बनोगी, चूंकि तुमने पाप का पक्ष लेकर मुझे शाप दिया है। तो उसी भगवान के शाप के कारण वृंदा तुलसा जी बनी। तो तुलसा ने कहा कोई बात नहीं, मेरा भी आपको शाप है, जैसे आप मेरे शरीर के ऊपर आए, मैं जीवन भर आपके सिर पर बैठूंगी। और तभी से सालिग्राम जी के ऊपर तुलसी जी चढ़ाई जाती हैं, सिर पर ही चढ़ाई जाती। ये कारण। आगे के कारण में शंकर जी थोड़े हंसने लगे। देवी सुनाए कि न सुना रहे? बोले सुनाइए ना, आज तो सारा काम छोड़कर बैठी हो। तो बोले सुन लो, नारद शाप दीन एक बार। बहुत रसीला प्रसंग है, सब गाइए। दीन एक बार कल्प एक ते ही लगी अब तारा। कल्प एक ते ही लगी अब तारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी। ये सब गाइए। भई सुनि बानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद
कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध जैसे शंकर जी ने कहा, एक बार नारद जी ने क्रोध में आकर भगवान नारायण को शाप दिया, एकदम पार्वती जी खड़ी हो गई, ये गलत कथा मत सुनाओ, ये तो हो नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले नारद विष्णु भगत, एक तो नारद जी भगवान विष्णु के भक्त थे और पुण्य ज्ञानी, इतना बड़ा ज्ञानी महापुरुष भगवान को शाप कैसे देगा? शंकर जी ने कहा, देवी न यहाँ कोई ज्ञानी है न यहाँ कोई मूढ़ है, जय जब रघुपति करें तब सो तस तेई क्षण होए, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। यहाँ कोई ज्ञानी मूढ़ नहीं है, चक्कर मत पड़े, भगवान की लीला ध्यान से बोले नहीं। शंकर जी बड़े प्रेम से उस कथा को विस्तार से, ये सब हमारे जीवन से जुड़ी कथा है, बहुत प्यार से सुनिए। इस कथा में अपने को ढूंढिए कि हम कहाँ हैं। नारद जी को शाप था या आशीर्वाद था, जो भी कहिए, कई बार शाप भी आशीर्वाद के रूप में फलित होते हैं। दो घड़ी माने 48 मिनट से ज़्यादा नारद जी एक जगह कहीं टिक नहीं सकते, इनको एक शाप था। एक बार क्या हुआ, ये कनखल आए, दक्ष प्रजापति सती के पिताजी कनखल में ही रहते। आप गए होंगे दक्ष मंदिर दर्शन करने के लिए, आप में से कई बंधुओं ने दर्शन किया होगा। दक्ष उस समय कहीं बाहर गए हुए थे। दक्ष के 10,000 लड़के थे, बहुत स्वागत सत्कार किया। नारद जी तो बहुत सम्मान स्वागत किया। तो नारद जी ने कहा, ये क्या गृहस्थी के चक्कर में फंसे पड़े हो, ये चलो भगवान का भजन करो, भगवत प्राप्ति करो, इस कहाँ कीचड़ में हो। बाबा जी का उपदेश, 10,000 बच्चों को वैराग्य की दीक्षा देके ले गए अपने साथ। 2-4 दिन के बाद दक्ष प्रजापति लौटे तो पत्नी से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं? बोले वो तो बाबा जी होके चले गए, नारद जी ले गए सबको बहका के। इतने गुस्से में आ गए दक्ष प्रजापति। एक बच्चे के जन्म के लिए आदमी को कितना प्रयत्न, कितना पूजा, कितना प्रतीक्षा करनी पड़ती, तब कहीं एक बच्चा घर में पैदा होता है। और 10,000 बच्चों को, ये तो बाबा जी सारी सृष्टि को बाबा जी बना देगा, नष्ट कर देगा। शाप दे दिया, नारद जिस दिशा में तुम हो, तुम 2 घड़ी से ज्यादा टिक नहीं सकते। शाप लग गया। एक बार नारद जी इसलिए उनके पैर में चक्कर था, घूमते ही रहते थे। एक बार घूमते घूमते हरिद्वार में ऋषि के, ये जो सप्त सरोवर क्षेत्र है, भारत माता मंदिर जहाँ है, इस क्षेत्र में आए। कुछ भूमि का प्रभाव रहा, कुछ भगवान की कृपा रही। मन में आया कि बहुत घूम लिया, बैठ के भजन करता हूँ। एक गुफा थी, पहाड़ की गुफा, बड़ी सुंदर गुफा, उसमें आसन लगा कर बैठ गए। जैसे ही आसन लगा के बैठ गए, ध्यान में डूब गए। सहज विमल मन लाग समाधि, पवित्र मन था, समाधि लग गई। इंद्र घबरा गया, इंद्र को लगा ये बाबा तो कभी बैठकर भजन नहीं करता था, क्या ये मेरे सत्ता को तो नहीं हथियाने वाला है? और साधकों से सत्ता के आसन पर बैठे लोग डरते बहुत हैं। घबरा गया इंद्र, कहीं मेरी सत्ता गई। तो तुरंत कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा, जो चाहिए सो सहयोग ले लीजिए, जो चाहिए वो साधन ले लीजिए, इस बाबा की समाधि खुलवाओ। और कभी किसी का भजन नहीं तोड़ना चाहिए, कभी किसी का नियम भी नहीं तोड़ना चाहिए। कई बार कोई नियम बनाते हैं और हमें हंसी मजाक में उसका नियम तोड़वा देते हैं। हम तो पालन कर नहीं पाते, जो पालन कर रहा है उसको भी मखौल उड़ा कर तोड़वा देते हैं। ये बड़ा अपराध है। कामदेव सारे स्वर्ग की अप्सराओं को, नृत्यांगनाओं को, गायकों को, वादकों को लेकर, सब जितने भी रंभा और वशी, जितनी भी नृत्यांगना थी, सबको लेकर आ गई जहाँ नारद जी तपस्या में बैठे थे, गुफा में भगवान का भजन कर रहे थे। और पहला जैसे ही कामदेव ने अपने संकल्प का सरसंधान किया, पूरा वातावरण बसंत ऋतु में परिवर्तित हो गया।
सारी की सारी वनस्पति पुष्पित पल्लवित फलित हो गई, बड़े बड़े गुलाब के फूल खिल गए, सुगंधें उड़ने लगी, भौरे गुनगुनाने लगे, कोयल कुहू कुहू करने लगी, पूरा का पूरा। और जो नाच गाना शुरू हुआ है पूरे वातावरण में, जैसे छम 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 छम, मधुर मधुर वाद्यंत्र, मधुर मधुर गायन, मधुर मधुर ठुमके, पूरा का पूरा वातावरण कामासक्त हो गया, पूरी सृष्टि कामासक्त हो गई। आप कल्पना करिए, गोस्वामी जी ने लिखा है कि भय काम योगीस तापस पावरिन की को कहे, भय पावरिन की को कहे, देख चराचर नारी मैं जे ब्रह्ममय देखत रहे, देख चराचर नारी मैं जे ब्रह्ममय देखत रहे। अवला विलोकहि पुरुषमय जग पुरुष सब अवलामयम, अवला विलोकहि पुरुष सब अवलामय, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक आय, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत। पूरी सृष्टि कामासक्त हो गई, नदियां दौड़ दौड़ कर सागर से मिलन करने लगी, तालाब तलैया आपस में मिल गए, पशु पक्षी जीव जंतु, स्थिति हो गई धरील काहू धीर, सबके मन मन से पूरा सृष्टि को कामदेव ने अपने वशीभूत कर लिया। इधर नाचने वालों के पैर थक गए, पायल टूट गई, छाले पड़ गए, गाते गाते लोगों के कंठ सूख गए, वाद्य बजाते बजाते उंगलियां छिल गई, लेकिन काम कला कछु मोनि व्यापी, काम कला कछु मोनि निज भय डरे मनोभव पापी, निज भय डरे मनोभव, सीमा की चापी सकै को तासु, सीमा की चाप सकै को बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमा। कामदेव के तरकस खाली हो गए, गाने वालों के कंठ पड़ गए, सूख गए, उंगलियां छिल गई, पायलें टूट गई, थक के बेहोश होकर गिर पड़े, लेकिन काम कला कछ मुनि ही न वापी। क्यों? क्योंकि हृदय में भीतर भगवान राम का जप चल रहा था, बाहर का काम कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपके भीतर क्या चल रहा है, इस पर निर्णय होता है जीवन के आचरण का। कई बार हम मंदिर में खड़े होते हैं, लेकिन भीतर कुछ और चलता रहता है। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम राखे तो मारे कौन, और राम मारे तो राखे कौन। गोस्वामी जी ने लिखा है, जान की नाथ सहाय करे तब कौन बिगार, करे जग तेरो जान की नाथ सहाय करे तब कौन बिगार, करे जग तेरो जारगी नाथ। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु बुध और गुरुवर दायक तेरो, बुध और गुरुवर दायक
लायक तेरो राहु केतु की कौन गम्यता, राहु केतु की कौन गम्यता, तुला शनिचर होई चेरो राहु केतु की कौन गम्यता, तुला शनिचर होई चेरो जानकी नाथ। राम मारे तो राखे कौन, राम राखे तो मारे को। कामदेव के सारे प्रयत्न थक के चूर हो गए, हृदय में भगवान का जप कर रहा है। आप कहाँ खड़े और बैठे महत्व की बात नहीं, आपका मन कहाँ डूबा और अटका है ये मूल महत्व की बात होती है। कामदेव तंग हो गया, अंत में उसने ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया और ये ब्रह्मास्त्र की काट अभी तक किसी पर नहीं बनी है। बसंत ऋतु खिली हुई थी, बड़े बड़े गुलाब के फूल खिले हुए थे, जल्दी से बगीचों में गया, टोकरा भर के बड़ा गुलाब के पुष्प तोड़ के लाया, मोटा सा हार बनाया और डाल दिया नारद जी के कंठ में। जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्र वीर, जय हो ब्रह्मचर्य की, जय हो आपके त्याग की, तपस्या की, आपके संकल्प की। और माला पहने, जैसे ही जय हो के शब्द कान के मार्ग से हृदय में गए, आँख खोल दी। और बंधु ये जय जयकार, ये प्रशंसा अच्छी अच्छी मूर्तियों को हिला देती है। राजनीतिक लोग इसके बहुत आदी हो जाते हैं। उनकी जय जयकार करो तो आपके 100 खून माफ़ हैं, और उनकी जय जयकार न करो तो 1000 खून अपने आप ही लाद देंगे आपके ऊपर के। ये वही हुआ। कामदेव के सारे प्रयत्न नारद जी को हिला नहीं पाए। प्रशंसा के 4 मीठे शब्दों ने नारद जी की समाधि खोल दी। हमारे एक बूढ़े साधु थे, वो कहा करते थे किसी को ठगना हो तो एक ही वाक्य प्रयोग कर दे, देखिए साहब आप तो बड़े भोले भाले हो, आप बड़े सीधे साधे हो, आप लोगों को नहीं पहचान पाते, असलियत आपको नहीं पाते, आप बहुत भोले लोग, बड़े चतुर चालाक है, समझ लो ये ठगने आया है। समझ लो ये थोड़ी देर में कोई न कोई डिमांड आपके सामने रख देगा। ये नियम है। और जैसे ही नेत्र खोले कामदेव तो साष्टांग प्रणाम, डर गया। तो नारद जी को कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा अपना काम था, जाओ। बस यही भूल हो गई। कई प्रिय वचन काम परितोषा, और काम को प्रिय वचन बोलोगे बाबा तो कटु वचन तो राम को ही बोलने पड़ेंगे। जब दुर्गुण को आशीर्वाद दोगे तो गला तो सद्गुण का ही घोटना पड़ेगा। और सामान्यतः यही होता है हमारे द्वारा, यही होता है। इसके इंद्र ने खूब स्वागत समारोह नारद जी के कराए। कोई अहंकार हो गया नारद जी को कि ये काम को मैंने परास्त किया है। और सबसे पहले मैं राम जी के पास जाके बताऊंगा और शंकर जी के पास जाके बताऊंगा कि शंकर जी तुमसे बड़ा मैं हो गया, तुमने तो काम को भस्म कर दिया था, मैंने काम को आशीर्वाद दे के विदा किया। तुमने क्रोध नहीं जीता, काम को तो जीत लिया था, क्रोध नहीं जीत पाए। मैंने काम भी जीता, क्रोध भी जीता। इंद्र ने और ज्यादा जय जयकार करवा दी, किराए के लोग खड़े कर दिए, जय हो नारद जी की, जय हो संयम शिरोमणि की, जय हो जितेंद्र भी की। भक्त क्या कहता है? भक्त कभी नहीं कहता है कि सब मैंने किया है। भक्त क्या कहता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी ये तमाम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी ये तमाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा। भक्त कहता है प्रभु एक सांस नहीं ले सकता कि बिना कृपा के, 1000 डॉक्टर भी बंद सांस को नहीं चला सकते। नारद जी को अहंकार आ गया, किससे आया? ईर्ष्या किसे? गुरु से। और गोस्वामी जी लिखते जे गुरु सन ईर्ष्या करही, जे सठ गुरु सन ईर्ष्या जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही।